Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your mathematics teacher हाफिज रिजवान अली. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट इज टू योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब देखिए ये लीनियर फंक्शन है और हमने पढ़ा हुआ है लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन. तो अब आपने ये देखना है कि जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, वो पॉइंट्स हमने बताने हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. अगर ये लाइन है तो आपने ये देखना है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है. ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, ये हमने फाइंड आउट करने हैं. तो एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है. इसका पहले हम निकालते हैं एक्स इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम किसको जीरो करते हैं, वाई को जीरो. जब वाई को जीरो करेंगे तो वाई किसके इक्वल है, एक्स माइनस 3. तो यहां से एक्स किसके इक्वल आ गया, 3. तो देयरफॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या बन गया, एक्स 3 है तो वाई 0 है. फिर हम निकालेंगे वाई इंटरसेप्ट. पुट कर देंगे x को 0 इन गिवन फंक्शन में. जब x को 0 करेंगे तो y किसके इक्वल आ गया, 0 माइनस 3 विच इज माइनस 3. तो देयरफॉर x 0 है तो y क्या हो गया, माइनस 3. तो हमने x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, y इंटरसेप्ट भी निकाल लिया. तो इसका मतलब है लाइन x के ऊपर और y के ऊपर जिन पॉइंट्स पे कट करेगी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. अब इसमें x एक्सिस y एक्सिस लिया, स्केल्स लगाई. अब पॉइंट्स ये देखते हैं, जब x3 है तो y क्या है, 0. x3 y 0 क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं. और इसी तरह x0 है y माइनस 3, y माइनस 3 तो y के ऊपर x एक्सिस 0. तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एरो हेड लगा दी. इसका मतलब इधर से भी लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी, इधर से भी लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी. अब आप देखिए जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस बना रही हैं वो कौन कौन से हैं. एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ है और ये वाई एक्सिस के साथ है. यही उसने पूछे हुए हैं. देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 3 0 एंड 0 माइनस 3. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट इज टू योर होमवर्क. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. अब ये देखिए दो फंक्शंस दिए हैं, दोनों लीनियर फंक्शंस हैं, तो दोनों का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइंस. तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालना है. तो इसका मतलब कि अगर एक लाइन सपोज ये बन रही है, एक ये बन रही है, तो ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट, ये हमने फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब इसका मतलब है ये पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट दोनों लाइंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड भी करेगा. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल है माइनस एक्स प्लस 2, जी एक्स 2x प्लस 1. हमें पता है कि लीनियर फंक्शन की डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं. अब हम x को वैल्यूज देते हैं. अब x को हम दे देते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3 तक ले लेते हैं. अब दोनों फंक्शंस की वैल्यूज निकालते हैं y के लिए. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, माइनस एक्स प्लस 2, और जी एक्स किसके इक्वल है, 2x प्लस 1. पहले x की जगह -2 लगाते हैं. जब -2 लगाएंगे ये +2 + 2 4 हो गया. x की जगह -1 लगाएंगे, 1 + 2 3. x की जगह 0 लगाएंगे 2,
x की जगह 1 लगाएंगे, -1 + 2 1, x की जगह 2 लगाएंगे, -2 + 2 0, -3 + 2 विच इज -1। इसी तरह -2, -4 + 1 -3, -2 + 1 -1, 0 + 1 1, x की जगह 1, 2 + 1 3, 2 to the 4 + 1 5 और 3 to the 6 + 1 7। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और इन दोनों लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और स्केल्स लगाई उनके ऊपर। पहले हम फर्स्ट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x -2 है, y 4, x -2 और y 4 ये वाला पॉइंट आएगा, x -1 y 3 ये वाला पॉइंट आएगा, x 0 y 2 ये वाला पॉइंट, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, x 1 y 1 ये वाला पॉइंट आ गया, x 2 y 0 x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, x 3 y -1 x 3 और y -1 ये वाला पॉइंट। तो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, y = -x + 2 ये फर्स्ट लाइन है। उसके बाद देखें x -2 है, y -3, x -2 y -3 नीचे आएगा। उसके बाद x -1 y -1 ये वाला पॉइंट आ गया, x 0 y 1 ये वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि y पे x 0 होता है, x 1 y 3 x 1 और y 3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और x 2 y 5 ये वाला आ गया। तो हमने ये लास्ट नहीं ड्रॉ किया, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखें दोनों लाइंस का हमने देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ग्राफ पेपर दिया होगा तो फिर भी हो सकता है ये अप्रॉक्सीमेट ही आंसर दे। ग्राफ पेपर पे भी कभी ये एग्जैक्ट आंसर दे देगा और कभी ये अप्रॉक्सीमेट आंसर देगा। तो अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाता तो जैसे मैंने ड्रॉ किया इसी तरह आपने ड्रॉ कर लेना है और अप्रॉक्सीमेट आंसर अंदाजे से दे देना है, वो आपका ठीक कंसीडर होगा। अब देखिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब है इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। आपने इधर से देखना है कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा और इधर से y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1/3 बन रहा है, 0.33, और ये 1 पॉइंट समथिंग बन रहा है 1 से ऊपर 5/3। अब ये पॉइंट आ गया विच इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइंस, और ये पॉइंट दोनों लाइंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर है। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P 1/3 और 5/3 है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट इज टू योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1, ये फर्स्ट पार्ट है, f of x = -x² + 4। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, पैराबोला टाइप। gx = x + 2, ये लीनियर फंक्शन है और इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अब हम x को वैल्यूज देते हैं और f of x के आंसर्स निकालते हैं और gx के आंसर्स निकालते हैं। x -2 -1 0 1 और 2 तक ले लेते हैं। तो f of x = -x² + 4, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह gx की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। gx = x + 2। अब इसमें देखें, पहले x की जगह -2 लगाएंगे, -2 का स्क्वायर 4, -4 + 4 0, फिर x की जगह -1, -1 का स्क्वायर 1, -1 + 4 3, फिर x की जगह पे 0 + 4 4, फिर x की जगह 1, -1 + 4 3, फिर x की जगह पे 2 4, -4 + 4 0। इसी तरह इन x की वैल्यूज के लिए हम gx के भी आंसर्स निकालेंगे। x की जगह -2 + 2 0, -1 पुट करेंगे, -1 + 2 1,
0 plus 2 2 and 1 plus 2 3 2 plus 2 which is 4. अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और दोनों फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनकी स्केल्स ली. पहले हम फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का. x माइनस 2 है, उस पर y 0 है. ये x माइनस 2, उस पर y 0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है 0. x माइनस 1 y 3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा. x माइनस 1 y 3, x 0 y 4, ये वाला पॉइंट, क्योंकि y पे x 0 होता है. x 1 y 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा. x 2 y 0, तो x पे y 0 होता है. तो ये हमने कर्व ड्रॉ कर दी. ये कौन सी कर्व बनी? पैराबोला कर्व बन गई. एरो हेड का मतलब आपको पहले भी बताया, यहां से भी इन्फिनिटी तक कर्व जा रही है, यहां से भी इन्फिनिटी तक कर्व जा रही है. उसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं. जब x माइनस 2 है तो y 0, ये वाला पॉइंट आ रहा है. x माइनस 1 है, y 1 है, ये वाला पॉइंट आ गया. x 0 है, y 2 है, ये वाला पॉइंट आ गया. उसके बाद x 1 है, y 3 है, ये वाला पॉइंट आ गया. और x 2 है, y 4 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया. तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई. अब देखें ये लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं. एक ये वाला पॉइंट आ रहा है और एक ये वाला पॉइंट आ रहा है. तो ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हैं और ये दोनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर भी है, कर्व के ऊपर भी है. लिहाजा ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे और कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे. तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर -2 0 एंड 1 3. इसी तरह आप क्वेश्चन 7 का सेकेंड पार्ट खुद सॉल्व करेंगे. दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, द पास ऑफ टू एयरप्लेन्स A and B in the plane are determined by the straight lines. Find the point where the two paths crosses each other. देखें स्टूडेंट्स, अगर ये प्लेन है, एक एरोप्लेन इधर से आ रहा है, एक एरोप्लेन इधर से आ रहा है, तो वो कहता है किस टाइम पे ये दोनों को क्रॉस करेंगे, किस पॉइंट पे. तो हमने इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. अब फर्स्ट की लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6. सेकेंड है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो जस्ट इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. ये माइनस वाई, ये प्लस वाई है, तो पहले हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, वी गेट 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4. जब ऐड करेंगे ये कैंसल, 3 प्लस 2 5x इक्वल 10. x क्या हो गया 10/5 विच इज 2. अब इस x का आंसर 1 या 2 किसी एक में पुट कर देंगे. x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस वाई इक्वल टू 6. ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4. तो y किसके इक्वल आ गया, विच इज 6 माइनस 4 2, और -7 आ जाएगा -2. तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पहले x का आंसर लिखेंगे, x क्या है 2, फिर y का आंसर लिखेंगे, वो किसके इक्वल है -2. ये आंसर है. अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, a pilot makes a check flight in an air going directly into the wind. He covers a distance of 24 km in 6 minutes. Going against with the wind, he covers a distance in 4 minutes. Find his speed and velocity of the wind in kilometer per minute. देखिए स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ विंड हम ले लेते हैं x, वेलोसिटी हम ले लेते हैं y.
अब कंडीशन के मुताबिक देखते हैं। पहले वो कहता है अगर एयरप्लेन इस तरफ मूव कर रहा है तो विंड की भी डायरेक्शन इधर ही है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड और वेलोसिटी आ गई। इट मीन्स इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं सेम डायरेक्शन में तो इनकी स्पीड के इक्वल होगा। वो कैसे निकालेंगे? ये है 24 किलोमीटर इन 6 मिनट्स। हमें पता है स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस 24 है और टाइम किसके इक्वल है? 6 मिनट्स, तो ये किसके इक्वल आ गया? 4, क्योंकि उसने बाद में कहा हुआ किलोमीटर पर मिनट, तो इसलिए ये किलोमीटर पर मिनट में ही आंसर आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 24/6, तो x प्लस वाई का आंसर किसके इक्वल आ गया? 4। इसको हम ले लेंगे नंबर 1। सेकेंड कंडीशन है गोइंग अगेंस्ट विद द विंड, कि अगर स्पीड इस तरफ है और ये विंड अगेंस्ट है तो फिर क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? वो उसने हमें दिया हुआ है इतना ही डिस्टेंस 4 मिनट्स में, तो डिस्टेंस 24 है, इसको डिवाइड किस पे करेंगे? अब 4 पे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल। अब हमने स्पीड ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ विंड एक्स वाई का आंसर निकालना है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, जस्ट ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 4, और x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया? 6। ये कैंसल, तो 2x 10 के इक्वल हो गया, तो यहां से x किसके इक्वल आ गया? 5 के इक्वल। अब हम इस x का आंसर 1 या 2 किसी एक में लगा देंगे। x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो ये आ गया 5 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y किसके इक्वल हो गया? 4 माइनस 5 विच इज -1। देयरफॉर स्पीड ऑफ विंड इक्वल x, और x किसके इक्वल है? 5, और ये आंसर किस में आ गया? किलोमीटर पर मिनट। और वेलोसिटी ऑफ विंड इक्वल y है, और ये किसके इक्वल आया है? -1। ये हमने निकाला है किलोमीटर पर मिनट। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हाफिज़ रिजवान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।